हेलो, दिस इज़ मुदस्सिर। यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर। वॉइस ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, अभी नंबर सिस्टम हम कवर कर आ रहे हैं और हमने देखा है नेचर ऑफ द नंबर्स देखा है ना, क्या प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, को प्राइम क्या है। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है, उसमें हम देखते हैं कि फैक्टर, मल्टीपल और प्राइम फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्राइम फैक्टर और फैक्टर दोनों अलग चीज़ हैं, तो इसलिए बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बेसिक बता देता हूँ। मुझे पता है आपको आ रहा है, 10th 9th से पढ़ के आ रहे हैं, और 10th में ये पढ़ने वाले टॉपिक भी नहीं है, ये जस्ट सिर्फ रिवाइज़ करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो मैं आपका पूरा रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका रिवीजन बचने वाला नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव ऑन इट। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, फैक्टर। तो हम जानते हैं, हमें पता है फैक्टर क्या होते हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स टू अनदर नंबर। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मीन्स एक भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। सपोज वही चीज़ लिखा हुआ देखिए इसमें डिफिनीशन में आपके, विदाउट एनी रिमाइंडर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स टू अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर्स। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 8 है ना, तो 8 के फैक्टर अगर हम चेक करें तो क्या क्या फैक्टर आएंगे 8 के, देखिए। अच्छा, फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम ऐसी नंबर की टेबल लिखते हैं जिसमें 8 आ जाए, तो 1 के साथ अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आ जाएगा, है ना। और 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 3 के साथ नहीं आएगा। 3 से जब 8 को डिवाइड करिएगा 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 3 आपका फैक्टर, 3 8 का फैक्टर नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा 4 आ जाएगा। 4 किसके साथ जाएगा, 4 अच्छा ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो 4 नहीं लेंगे। और फिर अच्छा 8 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारे कितने फैक्टर आ गए, 1 2 4 8, है ना। तो इसके हम सीरियल वाइज लिखते हैं, 1 और 2 4 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो 8 के 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको करके बता दिया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर 16 का देख लेते हैं, 16 के कितने फैक्टर आएंगे, देखिए ये हमारा हो गया 8 का। 16 के हम फैक्टर देखते हैं, ठीक है। 16 के अब हम ऐसे नंबर की टेबल लिखेंगे जिसमें 16 आए, तो पहला तो 1 16 के साथ आएगा 16, दूसरा किसके साथ आएगा, 2 8 के साथ आएगा 16, 3 के साथ आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 3 जो है रिमाइंडर हमें देगा, है ना। फिर हम 4 लेते हैं, 4 टाइम्स आएगा 16। अच्छा, फिर 5 नहीं आएगा, 8 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो नंबर रिपीट होने लगेगा, तो हमें रिपीट नहीं करना है। तब हम क्या लिखेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे। इसके क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, 1 2 4। अच्छा, 4 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखने का कोई मतलब है नहीं, है ना, लिखेंगे तो हम एक ही बार। तो 16 के फैक्टर हमारे क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया आपका, 8 हो गया, और 16 हो गया। तो 16 के कितने फैक्टर हो गए, 16 के 5 जो है 5 फैक्टर हो गए, 1 2 4 8 16, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा आपको प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, फिर मैं फैक्टर और प्राइम फैक्टर का कंपैरिजन कर दूंगा, तो थोड़ा बहुत जो डाउट है वहाँ पर आपका वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल से फैक्टर निकालना आ गया होगा और फैक्टर क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी नंबर, अच्छा ये सारे नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, इनके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 16 को पूरी तरीके से डिवाइड करे और एक भी रिमाइंडर ना बचे। लेकिन इसमें से अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं तो ये इसको क्या करेगा, पूरी तरीके से डिवाइड करने वाला है। तो ऐसे जो है नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को इस तरीके से डिवाइड करें कि जो है उनमें एक भी रिमाइंडर ना बचे, वही हमारी डिफिनीशन कहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट आते हैं अपने मल्टीपल पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल की डिफिनीशन क्या है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल। अच्छा देखिए, फैक्टर, ये डिफिनीशन जो हम लिखा रहे हैं ये हम अपनी लैंग्वेज में लिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ना तो आपको डिफिनीशन ये कहीं पूछी जाएगी, ना तो कभी कोई पूछने वाला है, ना किसी एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे, और ना बस ये है कि इनका यूज़ होगा। तो एक बार अगर डिफिनीशन आपके पास लिखी होगी, कभी रिवाइज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है, इन सब के। इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज की जो डिफिनीशन है वो मैं इसमें लिखा दे रहा हूँ कि आपको पढ़ने में एकदम अपनी सी लगे। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल, यानी अगर किसी नंबर का भी फैक्टर होते हैं, मैंने जैसे 8 का निकाला था, 8 के हमने क्या क्या फैक्टर निकाला था, 8 के निकाल लिया था, 1 आ गया था, 2 आ गया था, 4 आ गया था, और हमारा क्या आ गया था, 8 खुद आ गया था। तो वही आपका डिफिनीशन कह रहा है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स, यानी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल। तो 2 भी किसका है, 8 का मल्टीपल है। देखो 2 का, अच्छा इनमें से किसी भी नंबर का हर नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 8 देता है। तो ऐसे नंबर
ऐसे नंबर का फैक्टर जो एक उसमें से किसी से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर अगर सेम नंबर दे दे, उसको हम क्या करते हैं, जो है उसका मल्टीपल कहते हैं। अगर हम 1 है तो 1 किससे मल्टीप्लाई होकर 8 देगा, 8 से हो जाएगा 2, 4 से, 4 जो है 2 से, और 8 1 से, है ना। तो वही हमारा कह रहा है डिफिनीशन में कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल। अब समझ में आया, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। तो हमारा 8 का मल्टीपल क्या है, 1 भी है, 8 का मल्टीपल 2 है, हम ये बोल सकते हैं 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 8 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए ये जैसे हम ले लेते हैं 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 6 को हम ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 दे दे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रिवर्स जो है ये चीज़ नहीं देने वाला है, इसलिए ये 6 जो हमारा है वो क्या है, 6 8 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ इवन लेते चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 6 भी मल्टीपल नहीं होगा। तो ऐसे इतने सिर्फ 4 ही फैक्टर हैं और यही 4 इसके 8 के मल्टीपल होंगे, और इनके अलावा 8 का मल्टीपल कोई नहीं होगा। 16 की अगर हम बात करते हैं, 16 में क्या आ गया था, 1 आ गया था हमारा, 2 आ गया था, और आपका 4 आ गया था, है ना, और आपका 8 आ गया था, ठीक है, और खुद आपका आ गया था 16, ये आ गया। अच्छा, ये सारे किसके मल्टीपल हैं, ये सारे मल्टीपल हैं 16 के। फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल। अच्छा देखिए, 2 का भी इनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 दे देगा, 8 से करेंगे। 4 का किसी के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कोई नंबर होगा, खुद 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 का 2 से करेंगे, 16 का 1 से करेंगे, यानी सारे कहीं ना कहीं जो है मल्टीप्लाई एक दूसरे से होकर 16 दे रहे हैं। तो इनके फैक्टर, जो नंबर के फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं। अब हम प्राइम फैक्टर देखते हैं और फिर फैक्टर और प्राइम फैक्टर का कंपेरिजन करके देखते हैं, फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, सो ये हमारा जो है नेक्स्ट हेडिंग है प्राइम फैक्टर। हमने फैक्टर देख लिया, मल्टीपल देख लिया, और हमारा प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में हम क्या है, हमारी डिफिनीशन, अ नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई यूजिंग ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आपको मैंने बता दिया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो सारे प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक वो 1 ऐसा नंबर होता है जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करे। अब मैं जितनी बार फैक्टर यूज़ करूँगा आपको ये जो है वो पिछली डिफिनीशन दिमाग में रखनी है ना, कि फैक्टर वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करें। तो 2 का प्राइम नंबर क्या होगा, 2 क्यों प्राइम है, क्योंकि 2 के जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 1 और 2 है। यही 2 ऐसे नंबर हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। इसी तरीके से ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर। अच्छा, फैक्टर अब इसमें प्राइम फैक्टर में क्या होता है, सिर्फ हम इन्हीं नंबर का यूज़ करके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और सीक्वेंस वाइज यूज़ करते हैं। ये नहीं 2 फिर 5 है तो 5 से हो गया, 7 है तो 7 से निकाल लिया, नहीं। 2 पहले 2 से करेंगे, भले अगर 20 का फैक्टर निकालेंगे तो हम ये नहीं सीधे 5 से कर देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। जितनी बार 2 से जाएगा करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, देखेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपका 16 है ना, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो देखिए 2 से, है ना, 2 से जाएगा कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और कितना जाएगा, 2 1 टाइम्स जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, तो जो है 16 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है आपका, 2 है, ठीक है। 16 का प्राइम फैक्टर क्या है, देखिए 16 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ गया, 2 आ गया, 2 है, ठीक है। तो 16 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स 2 आ गए, है ना। ये तो किसके हो गए, 16 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब समझ में आया। अच्छा, 16 का जो हमने अच्छा पिछली बार में जो हमने ये फैक्टर निकाला था, है ना, उसका कंपैरिजन भी मैं किए दे रहा हूँ, देखो इसी में। अच्छा, इसका 16 का फैक्टर क्या होगा, ये है फैक्टर आपका, और ये है प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, प्राइम फैक्टर तो ये निकला है। अच्छा, 16 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो अब देखिए क्या निकलेगा 16 का फैक्टर। देखिए वहाँ पर हम कैसे निकालते थे 16 का फैक्टर, मल्टीप्लाई करके निकालते थे ना। देखिए 16 का क्या क्या आ गया था, 1 आ गया था, 2 आ गया था, और हमारा क्या आ गया था, 4 आ गया था, और 8 आ गया था, और 16 आ गया था। तो जो 16 के फैक्टर हैं वो 1 2 4 8 6 है, और जो 16 के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4, यानी 16 के कितने फैक्टर हैं, 2 यानी 4 फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 2 टू द पावर 4। अच्छा, अब हम कंपेरिजन भी कर लेते हैं। फैक्टर हमने पढ़ लिया, प्राइम फैक्टर पढ़ लें, अब हम फैक्टर का कंपेरिजन कर लेते हैं कि अगर हम 16 का फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर क्या होंगे। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं प्राइम फैक्टर,
प्राइम फैक्टर है ना। अच्छा फैक्टर अगर हम देख लें क्या होगा, देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर अगर हम देख लेते हैं 16 का फैक्टर निकाल लेते हैं, हमने अभी निकाल चुके हैं 16 का फैक्टर क्या आया था 1 आया था। अच्छा अब इसके फैक्टर इस मेथड से हम नहीं निकालेंगे, वो वाली टेबल यूज़ करेंगे जो मैंने बताया नहीं था, मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। तो क्या आ गया था 1 आ गया था, 4 आ गया था और हमारा 8 आ गया था और जो है 2 भी आया था, है ना। 1 आ गया था, 2 आ गया था, 4 आ गया था, 8 आ गया था और हमारा क्या आ गया था खुद 16 आ गया था। ठीक है, तो कितने इसके फैक्टर आए थे 5। देखो ये अलग अलग हैं कि नहीं, 16 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 × 2 × 2 × 2 है, यानी 4 × 2 है। और जो 16 के फैक्टर हैं वो क्या है 1 2 4 8 16, कितना फ़र्क है दोनों में, है ना। और तो ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि प्राइम फैक्टर और फैक्टर सेम चीज़ है। तो यहाँ पर आई थिंक आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और मुझे नहीं लगता इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से तीनों डिफिनीशंस आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तीनों डिफिनीशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। और हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आएंगे और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होगा उसमें, और एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा आज का था और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।